हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि 1822 ईस्वी में कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन नामक एक कैलकुलेशन डिवाइस का आविष्कार किया था। अब आगे चलते हैं। 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में मार्क वन 1930 ईस्वी में मार्क वन नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के गणनाएं करने के लिए किया जाता था। तो 1930 में मार्क वन नामक विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक का एक यंत्र का आविष्कार किया गया था, जिसे हार्वर्ड आइकन के द्वारा बनाया गया था और इसमें सभी प्रकार के गणनाएं किए जाते थे। तो विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला कौन सा यंत्र था? मार्क वन। और वो कब बना था? 1930 में। और कौन बनाया था? हार्वर्ड आइकन। ठीक है दोस्तों। और नीचे में इस कंप्यूटर का पिक्चर लगाया गया है। नीचे में इस कंप्यूटर का पिक्चर लगाया गया है। हम देख सकते हैं कि जो मार्क वन कंप्यूटर था किस टाइप का दिखता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1946 में सन 1946 में ENIAC ENIAC नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार JP एकर्ट और जॉन मॉचली के सहयोग से किया गया। इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफी मदद भी किया। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग गलत हो गया, यहाँ पे होगा किया। ठीक है दोस्तों। तो 1946 में ENIAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ये भी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जो 1930 में मार्क वन था वो केवल पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन 1946 में जो ENIAC नामक कंप्यूटर बनाया गया वो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में बनाया गया। ठीक है दोस्तों। और इसे कौन बनाया था? JP एकर्ट। कौन बनाया था? JP एकर्ट और जॉन मॉचली। JP एकर्ट और जॉन मॉचली के सहायता से इसे बनाया गया था। और किसे खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, अमेरिकी सेना के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला सन 1949 में EDSA नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस बिकल्स के द्वारा किया गया था। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए किया जाता था। तो पहला कब बना था? 1946 में और दूसरा 1949 में बना और इसका नाम रखा गया EDSA। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसमें प्रोग्राम को संग्रहित मतलब प्रोग्राम को ये स्टोर करके रख सकता था। इसमें जो भी काम किए, जो भी प्रोग्रामिंग किए उसे क्या करता था? ये स्टोर करके रखता था। ठीक है। और इसे मॉरिस बिकल्स के द्वारा बनाया गया था। और इसमें वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे
काम किया जाता था। अगला है 1950 ईस्वी में, अगला कंप्यूटर 1950 ईस्वी में ईडीवीएसी नामक बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, और इसे कौन बनाया था? जॉन वॉन और न्यूमैन। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए ही किया जाता था, जिसमें सभी प्रकार के गणना किया जा सकता था। ठीक है, अगला सन 1951 में यूनिवैक UNIVAC सन 1951 में यूनिवैक नामक एक यंत्र का आविष्कार किया गया, जिसे जे प्रेसपर एकट और जॉन मॉचली के द्वारा किया गया था। और यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951 में यूनिवैक नामक एक कैलकुलेशन करने वाले यंत्र का निर्माण किया गया, जिसे जे प्रेसपर एकट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। और इसमें सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित किया जाता था। इससे पहले जितना भी कंप्यूटर बना था उसमें केवल और केवल सांख्यिकी मतलब नंबर से रिलेटेड काम होता था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो भी कंप्यूटर बनाया गया उसमें नंबर से रिलेटेड काम होता था, लेकिन 1951 में जो बना उसमें शाब्दिक मतलब वर्ड वगैरह भी उसमें हम लिख सकते थे। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ, किस तरह से कैसे कैसे कंप्यूटर बनाए गए। अब आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर के पीढ़ियां मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर की बनावट कैसी होती थी, कंप्यूटर के गुण क्या होते थे, कीमत क्या होती थी, स्पीड क्या होता था, साइज क्या होता था, इत्यादि चीजों पे बात करने वाले हैं कि जो कंप्यूटर बना उसकी बनावट कैसे सुधारा गया, उसके गुण को कैसे सुधारा गया, कीमत कैसे कम किया गया, स्पीड को कैसे बढ़ाया गया, उसका साइज को कैसे छोटा किया गया। ये सब चीजों को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की ओर। फर्स्ट जनरेशन सन 1946 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया उन सभी कंप्यूटर को प्रथम श्रेणी में रखा गया। कहने का मतलब है कि 1946 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक में जितने भी कंप्यूटर को बनाया गया, जितनी भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, उसे फर्स्ट जनरेशन में रखा गया। मतलब 1946 से 1956 तक में जितना भी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जितना कंप्यूटर बना, वो सभी के सभी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं इनियाक, यूनिवैक, ईडीवैक, ईडीसैक, ETC। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो होते थे इस टाइप के होते थे, नीचे हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है सबको? अब देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाया गया उसकी गुणवत्ता क्या थी, लक्षण क्या था और विशेषताएं क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया उसमें स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा और ज्यादा नाजुक होती थी, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर होती थी। इसमें बहुत ज्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था। डेटा रखने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, मतलब किसी भी प्रकार का डेटा उसमें स्टोर करना है
उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, जैसे हम लोग अभी हार्ड डिस्क, मेमोरी वगैरह का प्रयोग करते हैं। इसकी स्पीड बहुत कम थी। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका जो स्पीड था बहुत ज्यादा स्लो था। इसकी भाषा प्रोग्रामिंग पर आधारित था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी भाषा जो था प्रोग्रामिंग पर आधारित था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था साइज में तो बहुत बड़ा था ही, लेकिन खर्चीला भी बहुत ज्यादा था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि जिस किसी भी सामान का जिस किसी भी चीज का साइज बड़ा होगा तो खर्चा भी ज्यादा होगा और उसको रखने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और वैक्यूम ट्यूब किस टाइप का होता था, इधर हम पिक्चर में देख सकते हैं इस टाइप का वैक्यूम ट्यूब होता था जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है 1956 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक, 1956 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया वो सभी के सभी द्वितीय पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन में रखा गया। जिस तरह से 1946 से 56 तक में जितने कभी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया वो फर्स्ट जनरेशन में रखा गया, उसी तरह से 1956 से 1964 तक में जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया उसे सेकंड जनरेशन में रखा गया। और सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था इस तरह का होता था। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर की गुणवत्ता, लक्षण और विशेषताएं। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसकी क्या गुण है, लक्षण क्या है और विशेषता क्या है। तो जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कम खर्चीले बनाए गए। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में को बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वो बनाने में कम खर्चा आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है छोटे एवं रख रखाव में आसान। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका साइज छोटा बनाया गया जिसके कारण रखने में आसान होता था। इसकी स्पीड की बात किया जाए तो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर जो था उससे इसका स्पीड काफी तेज था। अगला पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और उसके बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से मजबूत और टिकाऊ होते थे। और ट्रांजिस्टर कैसा होता है दोस्तों, हम देख सकते हैं इस पिक्चर में। अब आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर, आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। तो थर्ड जनरेशन का ईस्वी सन कितना से कितना तक था, 1964 ईस्वी से 1973 ईस्वी तक जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, 1964 से 1973 ईस्वी तक जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया वो सभी को तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन में रखा गया। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किस टाइप के होते थे, इस टाइप का पिक्चर में दिख रहा है सबको। चलो ठीक है, अब थर्ड जनरेशन की गुण, लक्षण और विशेषता पे बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो आकार में बहुत छोटा था। अभी हम लोगों ने देखा कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो आकार में बहुत ज्यादा छोटा था। यदि कोई भी चीज छोटा होगा तो उसको रखने में आसान होगा, उसमें खर्च कम आएगा। तो इसमें खर्च भी बहुत कम आता था, इसकी बिजली खपत भी बहुत कम थी, है ना। इसका रख रखाव बहुत आसान था और ये स्पीड में बहुत ज्यादा तेज था। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को हटा करके आईसी का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का हटा करके आईसी का प्रयोग किया गया जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं फोर्थ जनरेशन, आगे चलते हैं फोर्थ जनरेशन।
तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसे 1973 ईस्वी से 1982 ईस्वी तक में जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया उसे फोर्थ जनरेशन में रखा गया। 1973 ईस्वी से 1982 ईस्वी तक में जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया उसे फोर्थ जनरेशन में रखा गया। और फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर इस तरह से होते थे। ये कंप्यूटर सभी लोग ने देखा होगा, है ना। अब फोर्थ जनरेशन की गुण, आकार और विशेषताएं पे बात करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था आकार में बहुत ज्यादा छोटा था। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो था आकार में बहुत ज्यादा छोटा था। और स्पीड में इसकी बात किया जाए तो स्पीड में सबसे ज्यादा तेज था। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों से इसकी स्पीड क्या थी, बहुत ज्यादा थी। इसका रखरखाव बहुत आसान था। हमने पहले ही बताया कि जिसका साइज बड़ा होगा उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, उसका रखरखाव में दिक्कत होगी। जैसे जैसे सामान या किसी भी चीज का साइज छोटा होते जाएगा उसमें खर्चा कम होते जाएगा और रखने में भी आसान होते जाएगा। इसका खर्च कम होते थे। स्टोरेज की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। मतलब फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था हम उसमें बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें आईसी को भी हटा दिया गया और इसके जगह पे माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। तो दोस्तों अभी भी जो कंप्यूटर आता है उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का ही प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है हम पिक्चर में देख सकते हैं। सबको समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। अब हम लोग लास्ट जनरेशन को देखेंगे। तो दोस्तों लास्ट जनरेशन जो है फिफ्थ जनरेशन होता है। और फिफ्थ जनरेशन 1982 से अभी तक जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया जा रहा है वो सभी फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। 1982 के बाद जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया जा रहा है वो सभी के सभी फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का गुण, विशेषताएं को देख लेते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं, साइज में अत्यंत छोटे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, ये होगा शक्तिशाली। शक्ति में वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, फास्ट होते हैं, उच्च तकनीक होते हैं। उच्च तकनीक कहने का मतलब सबसे ज्यादा लेटेस्ट तकनीक वाले। तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा कि जनरेशन कितने होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर का जनरेशन फिफ्थ जनरेशन होता है। कंप्यूटर को फिफ्थ जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सब सभी के सभी फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। तो सभी को जनरेशन क्लियर है। यदि किसी को दिक्कत है तो वो चैट सेक्शन में चैट करके पूछ सकते हैं।